गंगा जी के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो हमने रास्ते में देखा कि यहाँ पर राजघाट और नरोरा के बीच में राजघाट में नहीं है, स्टेशन पर एक रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर ही सांपों का खेल हो रहा है। सांपों को ये लोग पकड़कर लोगों से जो भी इनकी आमदनी होती है, मैं तो इनको आमदनी का जरिया ही बोलूँगा, क्योंकि इन्होंने ये जो सांप पकड़ रखा है, थोड़ी बहुत मैंने भी पढ़ा है, ये जानकारी है कि ये धामन सांप होता है और ये लोग पाखंड फैलाते हैं कि ये ऐसे काटता है, वैसे काटता है, ये करता है। तो ये बहुत तेज सांप भागता है, इसकी ये भी एक विशेषता है और इसके काटने से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। हम जब सांप की बात आ ही रही है तो 3 चीज़ और बताते हैं अपने तरफ से। जो इंडिया में सबसे जहरीले सांप होते हैं वो होते हैं इंडियन कॉमन करैत और कोबरा, और सबसे जो जहरीला सांप होता है वो होता है आपका रसेल वाइपर। रसेल वाइपर यहाँ पर बहुत कम पाया जाता है, वो ज़्यादातर साउथ इलाकों में पाया जाता है। ये लोग जलीय जीवों को पकड़कर खेल दिखाते हैं, अपने आमदनी का जरिया बना रखा है, लेकिन ये कहीं हद तक उचित नहीं है, क्योंकि इनकी जो जगह है वो जगह है इनकी जंगलों में, और हम इनसे इनकी प्रकृति छीन रहे हैं ऐसे पकड़ कर। हालांकि इनकी आमदनी का जरिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन पर भी एक तरीका का शोषण हो रहा है। और रसेल वाइपर में हीमोटॉक्सिक नामक जहर होता है और आपका कोबरा में न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर होता है जो सीधे माइंड पे असर करता है। रसेल वाइपर में क्या होता है कि आदमी जो है उसका सड़न पैदा हो जाती है, अगर यदि समय पर उपचार नहीं मिले तो सड़न पैदा हो जाती है बॉडी में। और रही बात कोबरा की, तो कोबरा आपको पता ही है, यदि आपने ज़्यादा सांप काटने पर भागा दौड़ी कर ली है तो उससे हमारा हार्ट की जो मसल्स हैं वो बहुत तेज़ रनिंग करने लगती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे कि हमारे माइंड तक और ब्रेन तक जो जहर है वो पहुंच जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। अब इसका समाधान ये है कि ये लोग जो हैं ये थोड़ा लोगों को पागल बनाते हैं कि हम ऐसे जहर निकाल देंगे, ऐसे जहर निकाल देंगे। आपको इनकी बातों पर भरोसा नहीं करना है, और जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपको पता है कि इंडियन कॉमन करैत या कोबरा ने काटा है तो आप मेडिकल उपचार लीजिए, वहाँ पर एंटीडोट्स हैं और उनसे कहीं ना कहीं आदमी की जान बच सकती है। और जब भी आपको कोई सांप काटे तो वहाँ चीरा बिल्कुल ना लगाएं, जिससे ये पहचान ना हो पाए कि किस सांप ने काटा है, क्योंकि जब आप चीरा लगा लेते हैं तो डॉक्टर्स ये पहचान नहीं पाते कि किस सांप ने काटा है। तो ये हमने आपको बताया था, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे इनको भी दिखाया जाए कि किस प्रकार से इन्होंने ये अपने आमदनी का जरिया बना रखा है। तो ये लोग, अब इनके बारे में क्या कहा जाए, ये सांपों पर अत्याचार तो करते ही हैं, इनकी जगह सांपों की प्रकृति में है। अब इनसे बात भी करेंगे तो ये हमसे हो सकता है उल्टा भी बोल जाएं। हमने जो अपनी तरफ से बोलना था हमने बोल दिया, और यहाँ पर जो लोग खड़े हैं इनको भी कुछ ना कुछ समझ आया होगा कि सांपों के काटने पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखते रहिए आज गंगा सप्तमी के मौके पर हमारे साथ और जुड़े रहिए एक संदेश के साथ।